हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से आयु एज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 23 सवालों को सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो चलिए अब देखते हैं आगे के सवालों को। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, एक बॉय है और उसका फादर है। बोल रहा है कि पिता की आयु का 1/3 लड़के का आयु, तो पिता की आयु हम लोग 3x मान लेते हैं, क्योंकि 1/3 बोला है ना, तो ये नीचे वाला कटना चाहिए, तो हम लोग 3x मान लिए। तो पिता की आयु कितनी मान लिया? 3x मान लिया। तो लड़के की आयु कितना हो जाएगा? 3x का 1/3 कटेगा, तो यानी कि x, लड़की की आयु x है। उसके बाद क्या बोला है? 12 वर्ष बाद, तो दोनों की एज 12 वर्ष बढ़ेगी, पिता की भी एज 12 वर्ष बढ़ी। क्या बोला है? 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु का आधी हो जाएगा। इसका जो पिता की जो एज है उसके आधी हो जाएगी लड़के की आयु। जो बोला है क्वेश्चन में वही हम लोग किए हैं। सॉल्व करो। 2x बराबर 12 दूनी 24 इक्वल टू 3x प्लस 12। इधर से x का मान कितना आ गया? 24 में से 12 घटेगा तो 12। हम लोगों से पूछा है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है? x है, तो x यूनिट का ही मान पूछा है, तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, एक है मेरी वर्तमान आयु है, अरे इसका कोई पुत्र है। ठीक है, हो रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो ये x अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष तो दोनों का एज बढ़ेगा। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाता है। अब क्या बोला है, इस चीज़ को समझो कि 2.5 गुना हो जाता है मेरी आयु, यानी कि ये जो है 2.5 गुना अधिक होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2.5 गुना से गुना करना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये तो 2.5 गुना ज़्यादा हो जा रहा है। अब बराबर का साइन कब लगता है? जब इधर बराबर LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इक्वल के इस साइड भी और इक्वल के इस साइड भी, तो इस साइड तो 5.5 गुना ज़्यादा हो गया ना, तो इधर हम लोग 5.5 2.5 गुना ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दिए। तो सॉल्व करो इसको। जब हम लोग चेंज करेंगे 4, अच्छा एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। x + 5 इंटू 2 दूनी 4 + 1 5/2 लिख सकते हैं। सॉल्व करो। 6x + 5 दूनी 10 इक्वल टू 5x + 25। x इधर आएगा तो 15। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा मेरी वर्तमान आयु कितना है। मेरी वर्तमान आयु कितना है? 3x, तो 3x का मान हो जाएगा 15 गुना 3, यानी कि 45 वर्ष। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। चलो ठीक है, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ। ठीक है, और उस समय की आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष है। उसके बाद क्या बोला? अब उसकी आयु वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष पहले के आयु हम लोग x वर्ष माने, तो वर्तमान आयु प्रेजेंट एज हमारा इसका क्या हो जाएगा? x + 6, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का आयु ना हमारा x माने हैं, तो 6 वर्ष प्रेजेंट का एज चाहिए, तो 6 वर्ष और जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है अब उसकी आयु, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। यानी कि विवाह के समय के आयु से कितना है? 1/4 गुना, 1.1/4 गुना है, तो उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। अब देखो, पिता की आयु तो ये है, लेकिन इसका जो पुत्र है उसका प्रेजेंट एज, पुत्र का प्रेजेंट एज दिया है पिता की आयु का x + c, प्रेजेंट एज यही है, इसका 1/10 गुना है। ठीक है, यानी कि पुत्र का प्रेजेंट एज हमारा हो जाएगा वर्तमान आयु जो पिता की होगी उसका 1/10 भाग। तो यहाँ से सॉल्व करो, पिता वाला सॉल्व करो, तो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा? 5/4 इसको लिख सकते हैं ना। 4x + 24 इक्वल टू हो जाएगा ये 5x। तो x का मान कितना आ गया? 24। x का मान 24 आया, तो पिता की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा? पिता की प्रेजेंट एज हमारा आ जाएगा 24 प्लस यहाँ 6, यानी कि 30 वर्ष आ गया पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम में। अब बेटे की वर्तमान आयु पूछा है कि क्या होगा,
तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र का प्रेजेंट एज है हमारा, पिता की वर्तमान आयु कितना निकला? 30, 24 + 6 30 हुआ ना, और इसका 1/10 भाग काट दो, यानी कि पुत्र का वर्तमान एज कितना आ गया? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि राजू का आयु उसके पिता की आयु से आधी है। चलो, राजू है और उसके कोई पिता है, फादर है, ठीक है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? देखो, थोड़ा सा बस इधर उधर एज को कर दिया गया है, वैसा कोई टफ होता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करोगे तो आराम से बन जाएगा। बोला राजू की आयु जो है उसके पिता की आयु से आधी है, तो पिता की आयु अगर हम लोग 2x मान लेते हैं तो राजू की आयु कितना हो जाएगा? x, ठीक है। अगर हम लोग इसको x मानते तब भी बनता, तब राजू की आयु क्या हो जाता है? x/2, यानी कि इससे आधा है। हम लोग 2x इसलिए माने ताकि फ्रैक्शन में ना है, तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेंदी बनता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम 2x मान लिए, ठीक है। आधी है। उसके बाद क्या बोला? 10 वर्ष पहले उसकी आयु, 10 वर्ष पहले यानी कि दोनों का 10 साल कम होगा। 10 साल पीछे भाई, 10 साल बेटा का आयु कम होगा तो बाप का भी तो 10 साल कम होगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। अब देखो, अपने पिता की आयु का 1/3 था किसका? राजू का आयु, तो इसका 1/3 निकाल दो, ठीक है। तो 3x - 30 = 2x - 10। जो क्वेश्चन में बोला है हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, तो x बराबर -10 + 30 यानी कि 20 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? तो प्रेजेंट एज का हमारा अनुपात है, तो पिता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 20 × 2, प्रेजेंट एज पिता की 2x बराबर 20 × 2 यानी कि 40 वर्ष। लेकिन पूछा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 40 + 5 वर्ष और जोड़ दो, यानी कि 45 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी पिता की 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु, एक कोई गर्ल है और एक बॉय है, उनका प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है 5:4। चलो, 5:4 दिया है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? एक्स के टर्म में मान लो। बोला 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 4x - 4 लड़की की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? 24 थी। ये लड़का का अनुपात है, इसमें 4 साल कम कर दिए, और ये किसके बराबर है? 24 के बराबर, क्वेश्चन में मेंशन है। तो 4x बराबर क्या है? ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। x बराबर 4 × 7 = 28। अब क्या बोला है? x का वैल्यू आ गया है, तो अब बोला है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना होगी, ठीक है। तो लड़की का आयु यहाँ पे पुट करो, 7 × 5 = 35। प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा लड़की का? 5x बराबर 7 × 5 यानी कि 35 वर्ष। लेकिन पूछा है हम लोगों का कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी, तो 35 + 5 और जोड़ दो, यानी कि 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है? बहुत सिंपल सा सवाल है कि सीमा और रीमा 2 लड़की है, जिसका प्रेजेंट एज जो है 9:9x और 16x मान लेते हैं, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 9x + 10 और ये 16x + 10। सिंपल सवाल है इसलिए डायरेक्टली करवा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। 2:3 हो जा रहा है, ठीक है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात दिया है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है उसका आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो इन दोनों का आयु में कितने का अंतर है ये हम लोगों से पूछा है। तो हम लोगों को पता है दूर वाला दूर से गुना, पास वाला पास से गुना होता है, तो कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 27, x + 10 × 3 = 30 बराबर 16 × 2 = 32x + 10 × 2 = 20। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। बोला है दोनों के एज में कितने का अंतर है, कितना का अंतर है? देखो 16 में से 9 से घटाओगे तो 7x का अंतर है, तो 7x का मान हो जाएगा 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर क्लियर करना है कि आंसर हमारा सही आया है कि नहीं, हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर में 14 वर्ष ऑप्शन में हो, तो पीछे सॉल्यूशन दिया है वहाँ पे देख लेना कि 14 वर्ष ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना था। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना था। एक सुशील है और एक स्नेहल था। सुशील की आयु 6 वर्ष पहले जो है स्नेहल की आयु का 3 गुना था। चलो ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो 6 वर्ष पूर्व बोला है और 6 वर्ष बाद बोल रहा है कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 हो जा रहा है। तो 6 वर्ष पहले यानी कि अभी 2020 हमारा चल रहा है, ये 2014 का एज हमारा दे दिया यार, लेकिन हम लोगों को पहुंचना क्या है 6 वर्ष बाद यानी कि 2026 में। तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, 22 वर्ष जोड़ना, 12 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। 6 जोड़ेंगे तो हमारा प्रेजेंट में पहुँचेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे तब ना फ्यूचर में पहुँचेंगे। तो 3x + 12 सुशील की आयु, और ये कितना हो जाएगा टोटल 12 जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बोला है सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु का, क्या बोला है, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 हो जाता है। स्नेहल की आयु का 5/3 जो भाषा में बोला है वो हम लोग कर दिए, सॉल्व करो। 3 × 9x, 9x + 12 × 36, 5x + 12 = 25, 60। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 36, 4 40, 24, x का मान 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। बोला है कि स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो स्नेहल का 6 वर्ष पहले का एज कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, लेकिन प्रेजेंट एज चाहिए तो वर्तमान का एज चाहिए तो और 6 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 साल पहले का है ना, और 6 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, यानी कि 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। 6 + 6, x यूनिट का मान 6 है ना जी, और स्नेहल का क्या है x यूनिट है 6 वर्ष पहले का, लेकिन प्रेजेंट में चाहिए तो 6 साल और जोड़ेंगे, तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 को रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है उसको रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 को, तो हम लोग पीछे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 सेम चीज़ है, वही रिपीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब 32 है हमारा, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। एक कोई पिता है और उसका पुत्र है, दोनों की आयु का अनुपात 17:7 दिया है। एक्स के टर्म में माना गया तो 17x और 7x। उसके बाद बोला 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में 6 वर्ष कम होगा, और ये अनुपात कितना था 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ये हम लोगों से पूछा है। तो दूर वाला दूर से गुना, पास वाला पास से गुना, तो 17x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 7 × 21, x - 6 × 18। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो x का मान कितना आ गया 3। बोला है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 17 × 3, 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:6 है। चलो ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु है 5:6। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। कितना सिंपल सा सवाल है। देखो एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, ये अनुपात कितना हो जा रहा है 6:7 हो जा रहा है। दूर वाला दूर से गुना, पास वाला पास से गुना, 7 × 5 = 35, x + 7 × 6 = 42 बराबर 6 × 6 = 36, x + 36, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, तो बी की वर्तमान आयु निकाल लो, ये x के टर्म में माने ना। तो 6x बराबर 6 × 6, 36 साल तो ये इसका बी का प्रेजेंट एज आया बी का, लेकिन 5 साल पहले बोला है तो 36 में से 5 घटा दो, देखिए 31 वर्ष। 33 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को समझो, यहाँ जगह नहीं है, आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। चलो प्रेजेंट एज का अनुपात, आयु का अनुपात जब भी लिखा रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट एज ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, दोनों में 8 साल जोड़ दो, 9:8 हो जाता है। तो दूर वाला दूर से गुना, पास वाला पास से गुना, तो 7 × 8 = 56x + 8 × 8 = 64 बराबर 6 × 9 = 54x + 8 × 9 = 72। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 64, 6, 70, 8, x का मान हो जाएगा 4। तो पूछा है कि इनकी आयु में कितने का अंतर है, कितने अंतर है
एक्स का अंतर है तो एक्स ही, तो 4 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिए हैं। अब आगे के सवालों को हम लोग कल देखेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखो मैं पूरा कितना डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और उन्हें ज्ञान मिल सके। तो अभी मेरी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा हेल्प करो, क्योंकि कुछ सीख रहे हो तो हेल्प करना भी बनता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।